कभी आपने सोचा है एक खिलौना आपकी जान ले सकते हैं? आजकल दुनिया भर में एक मशहूर डॉल लाबूबू डॉल जिसके कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कहते हैं ये डॉल बहुत ही डरावनी है और लाबूबू मौत की हंसती गुड़िया है। तो आज का जो स्टोरी है बहुत ही डरावनी है, जरा सुनना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो ये स्टोरी है वो दिल्ली का एक दूर रहने वाले एक छोटा सा अपार्टमेंट है। वहां पर नेहा और आदित्य अपने 7 साल की बेटी कृतिका को लेकर रहते हैं। कृतिका को डॉल के बहुत ही शौक है। वो तरह तरह के खिलौने और बहुत सारी डॉल अपने रूम में, पूरे रूम में रखा हुआ है। उसका पूरा रूम भरा पड़ा हुआ है। एक दिन कृतिका अपने मम्मी के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझे लाबूबू डॉल चाहिए जो सबके पास है और इस टाइम ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो नेहा कहती है ठीक है चलो ऑर्डर कर देते हैं। नेहा फोन उठाया और लाबूबू डॉल के जो ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद लाबूबू डॉल का जो पार्सल है वो इनके घर आ जाते हैं। फिर वो लोग सब मिलकर का ओपनिंग करते हैं बॉक्स का, लाबूबू डॉल का। फिर ये डॉल को देखकर बहुत ही इन लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि ये डॉल बहुत अजीब, ऐसे लाबूबू डॉल अजीब ही है। फिर इसका जो कान है बहुत लंबा है, इसका दांत बाहर निकला हुआ है। ऐसा लगता है का जो हर वक्त ये स्माइल दे रहा है, लेकिन इस डॉल में का स्माइल बहुत क्रीपी था, बहुत ही डरावनी लग रहा था इसका स्माइल को देखकर। आदित्य कहते हैं ये जो डॉल है वो एनाबेल से भी बहुत ज्यादा डरावनी लग रहा है। नेहा ये बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल देती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी बैठ जाते है। फिर कृतिका इस डॉल को पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो पूरे दिन उसके साथ ही खेलते हैं। उसको लेकर अपने कमरे में उस रात सो जाती है। फिर अचानक से उनके फ्लैट में बच्चे के हंसने की आवाजें आने लगती है। तब रात के 2 बज गए थे। आदित्य का अचानक ये आवाज सुनकर नींद टूट जाते हैं। फिर आदित्य उठकर अपने बेटी के रूम में जाते हैं। उसके बेटी के रूम के लाइट जो है कम था। उस लाइट में देखते हैं आदित्य कृतिका तो सो रही है, वो नींद में है, सो रही है, लेकिन उसके साथ जो डॉल थी वो उसके छाती के ऊपर बैठ गया है और उसके जो आंखें हैं ना वो बहुत लाल है और जल रही है। ये देखकर आदित्य का होश उड़ गया। आदित्य को बहुत डर लग गया। ये क्या देख रहे हैं? वो सोचा कि नींद में शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, लेकिन नहीं,
फिर से देखा, वही एक ही नजारा देखा। फिर आदित्य ने कृतिका के रूम के जो लाइट है उसको जला दिया। फिर जब वो मुड़कर देखता है लाइट जलाकर, तो देखता है कि कृतिका के साथ वो डॉल भी सो रही, नॉर्मल है। लेकिन नेक्स्ट दिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है उनके अपार्टमेंट में। उनके जो वॉचमैन थे वो सीढ़ी में मरा हुआ पाया जाता है। फिर पुलिस आते हैं, तब एक अजीब सी बात नोटिस करते हैं कि वॉचमैन के गर्दन में अगर कोई छोटे छोटे दांतों से काट दे और वहां से खून निकल रहा है, ऐसे कोई बहुत सारे छोटे छोटे दांतों का निशान है उनके गर्दन में। सब हैरान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आते। फिर कृतिका ये सब देखकर कहती है, अरे ये तो लाबूबू ने किया है ना, उसने अपने दांतों से काट दिया है, क्योंकि उसने कहा, लाबूबू ने खून बहुत पसंद है, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर आदित्य और नेहा को डर लग गया। फिर एक दिन ऐसा होता है, अजीब सी चीजें देखकर नेहा को कुछ डाउट होता है। वो इंटरनेट में लाबूबू डॉल के बारे में सर्च करते हैं गूगल में। फिर उसे कुछ चीजें दिखाई देते हैं, कुछ वीडियो, कुछ न्यूज उसके सामने आ जाते हैं। किसी ने इसको शैतान कहा है, लाबूबू डॉल को। कहीं इसे पाजुजू नामक प्राचीन राक्षस से भी जोड़ा गया है। किसी माँ ने इसको गलती से भगवान समझकर इसका पूजा कर दिया। और हमारे इंडिया के जो कॉमेडियन है भारती, उसने तो अपने घर में जो लाबूबू डॉल था उसको जलाकर बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर नेहा को बहुत ही अजीब से लगने लगे कि क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने एक जगह में जाकर देखा कि लाबूबू डॉल जब घर में हंसती है तो वो किसी की आत्मा को चाहती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, कृतिका और उसके जो लाबूबू डॉल है उसको लेकर वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था। और उस टाइम आदित्य आते हैं उसके कमरे में, देख रहे हैं कि वो दोनों ही हंस रहे हैं, डॉल और कृतिका। लेकिन मिरर में जब आदित्य देखता है तो देखता है कि सिर्फ डॉल की परछाई है, कृतिका की कहीं परछाई नहीं है मिरर में। ये देखकर आदित्य को बहुत डर लगने लगता है और धीरे धीरे कृतिका के जो वॉइस है ना वो बहुत ही भारी होने लगते हैं। वो सबको बोलते हैं, मैं लाबूबू हूँ, मैं कृतिका नहीं हूँ। और उसके जो हाथ के छोटे छोटे निशान, खून के जैसे निशान अपने दीवार पर करने लगते हैं इंसान। ये सब देखकर नेहा और आदित्य बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये लोग एक ऐसा बात देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ अजीब सी होते हैं इनके घर में। कभी लाबूबू डॉल को नेहा कहीं और रख देते हैं जब साफ सफाई करते हैं कृतिका के रूम में।
लेकिन जब बाद में जाते हैं तो देखते हैं कहीं और है। ये सारे चीजें देखकर नेहा को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और ये कृतिका है, इस डॉल को वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि नेहा आदित्य ने कई बार ट्राई किया कि इसको छोड़ दो, इससे भी ज्यादा हम अच्छे डॉल तुम्हें ला देंगे, लेकिन कृतिका इस डॉल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती थी जब उसको मतलब डॉल नहीं मिलती थी, इसलिए आदित्य और नेहा इसको कहीं फेंक कर आने के सोचते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। फिर इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक तांत्रिक के बाबा के पास जाते हैं, फिर उनको कहते हैं, वो कृतिका और डॉल को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन तांत्रिक को वो लोग सब बताते हैं, तो तांत्रिक बाबा कहते हैं ये कोई साधारण लाबूबू डॉल नहीं है, इसके अंदर ये तो नॉर्मल ही आया था, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं से किसी शैतान की आत्मा आकर कब्जा कर लिया है और ये शैतान बच्चों के शरीर को ही चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसलिए ये शैतान कृतिका के डॉल के अंदर आ गया है और कृतिका को कंट्रोल कर रहा है और आपके घर में ऐसे कुछ हो रहे हैं एबनॉर्मल। ये सुनकर आदित्य और नेहा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप ही कुछ कीजिए, तो तांत्रिक बाबा कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। जब तांत्रिक बाबा ये मंत्र पढ़ रहे थे तब ये जो लाबूबू डॉल था ना, वो हवा में तैरने लगे और जोर से चिल्लाने लगे। फिर उसको पकड़कर जलाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने कहे थे इसको जलाना पड़ेगा, इसको जलाकर ये जो राख निकलेगा उसको नदी में बहा देना पड़ेगा। लेकिन किसी के हिम्मत नहीं हुई कि उस डॉल को लेकर जलाए, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी लग रही थी उस टाइम। और यहाँ पर कृतिका चिल्ला रही थी मेरे लाबूबू डॉल को छोड़ दो, मेरे लाबूबू डॉल को छोड़ दो। फिर जो तांत्रिक बाबा है नेहा को उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को अब संभालो, और तांत्रिक बाबा अपने हाथ में कुछ राख लिए, उस राख में कुछ मंत्र पढ़े और उस लाबूबू डॉल के ऊपर वो फेंक दिया। इस टाइम लाबूबू डॉल जमीन पर गिर गया और वो राख बन गया। ये सब देखकर कृतिका बोल रहे लाबूबू डॉल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा, ऐसे बोलते बोलते वो एक टाइम शांत हो जाता है और तांत्रिक बाबा कहते हैं इस राख को लेकर आप लोग नदी में बहा दो। तांत्रिक बाबा भी शायद उनके साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर एक और डरावनी बातें होती है। वो जो राख थे ना वो तो बाहर नहीं गए, वो वहां पर तैरते गए। ये देखकर सब डर गए बहुत, क्योंकि वो शैतानी आत्मा ना वो नहीं गया था। और तांत्रिक बाबा फिर इन लोगों को कुछ ताबीज पहना दिया और इनके घर को ना बांध दिया मंत्र से, और नेहा को और आदित्य को कहा अपनी बेटी को बहुत ही संभाल के रखना और इसे अब ज्यादा डॉल खरीद कर मत देना, क्योंकि हो सकता है फिर से कोई शैतानी आत्मा आपके घर आ जाए। मैं तो इस टाइम प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में भी तो हो सकता है, तो इसलिए आप लोग जरा संभाल के रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने हमारी इतनी मदद की
वो लोग बहुत ही मतलब इनको कहा कि शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना अच्छा किया हमारे साथ। फिर तांत्रिक बाबा चले जाते हैं, इनके घर फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत ही डरावनी कुछ दिन इन लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक करना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेक केयर।